अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक ऐसी स्टेशन पे आ गया हूँ रेलवे का, जो उसका टिकट ऑफिस आप लोग देखेगा तो आप लोग बोलेगा ये टिकट ऑफिस है या बाथरूम है। चलो अभी देख लेंगे, एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अयोध्या ट्रेन भी यहीं से चले जाता है, यहाँ रुक के चले जाता है पोर्ट 35 में। वहाँ से पोर्ट 30 में स्टार्ट होता है, तो अभी पोर्ट 35 में यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अजीब रेलवे स्टेशन है। आप लोग देखो, ये जो चेयर है ना, यहाँ पर पैसेंजर वेट करते हैं। रेलवे का जो है ना, दोनों ट्रैक यहाँ पर है। ये आगे जाके और भी ज़्यादा लाइन कनेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप दूसरा थाईलैंड के इलाके में जाओगे तो भी मिल जाता है इधर से रास्ता। ये मैन है, वैसे मैन पटड़ी है। यहाँ से जो है ना, आगे ओलंपो रेलवे स्टेशन है जो ख़त्म हो जाता है, सबसे बड़ा बैंकॉक पुराना स्टेशन। तो यहाँ से बंगसू वगैरह जिधर भी जाओगे तो यहाँ से रेल जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं टिकट ऑफिस दिखाऊं तो आप लोग सोचेगा यार ये तो टिकट ऑफिस है या कोई बाथरूम है। एक मिनट ज़रा, वो लड़की से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बुरा मानता है। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई टेक इट द वीडियो दिस ऑफिस? दिस नट यू, ओनली दिस ऑफिस। आई से माई कंट्री वेरी स्मॉल ऑफिस, टिकट ऑफिस, ओके। जी दोस्तों, ये देखो, ये बिल्कुल एकदम छोटा ऑफिस है। टिकट यहाँ से बेचते हैं। देखो, ये छोटा सा खिड़की है, ये देखें। अभी उसने ऑलरेडी परमिशन दिया। अच्छे लोग होते हैं इसलिए परमिशन दे देते हैं, बुरा नहीं मानते। अभी देखो, ये यहाँ पर टिकटिंग का, सॉरी आई जस्ट, यहाँ पर देखो टिकटिंग का ऑफिस भी ये ना, ये जो अयोध्या जाने के लिए पोर्ट 35 से यहाँ से ट्रेन जाती है, तो ओलंपो से पोर्ट 30 में स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, ये छोटा ऑफिस है। यहाँ से मैं बंगसू के लिए पूछूंगा, बंगसू हाउ मच फ्रॉम हियर टिकट, हाउ मच मनी, हाउ मच? 2 बात, 2 बात है भाई, सिर्फ 2 बात बंगसू। ओके ओके, माय फ्रेंड, आई विल गिव यू माय चैनल, ओके वेट। 2 बात है जी। यहाँ से देखो, ये मेन ट्रैक है और ये आगे जाएगा तो अबाउट 4 किलोमीटर ना, ओलंपो 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ओलंपो रेलवे स्टेशन, बैंकॉक द बिग स्टेशन, द ओल्ड वन। एंड ये इधर से जाएगा तो राइट साइड में जाएगा, ये साइड में जाएगा तो बंगसू आ जाता है। सिर्फ 2 बात देने का है। 2 बात बोले तो यानी इतनी बड़ी खर्चा नहीं है, सिर्फ 2 रुपया यहाँ थाईलैंड का। तो दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन ज़रा देखो। ये छोटे छोटे स्टेशन जो होते हैं ना, इन चीज़ों का भी मालूमात देना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि कभी ना कभी ऐसे हालत में आप लोग आ जाओ। तो देखो, उस टिकट ऑफिस में भी लड़की है और यहाँ पर पीछे रोड है। अगर आप लोग यहाँ से उतर के पैदल चलोगे तो रोड में कनेक्टिंग आप लोगों को जगह मिल जाते हैं, बस वगैरह। दूसरी जानिब से यहाँ कोई पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है फ़िलहाल। ये जो है ना, स्टाफ है यहाँ पर, क्लीन करते हैं स्टेशन को। और बेचारा गरीब लोग होते हैं जो बाजू में रहते हैं। देखो, ये सारे जो है ना रिहायशी घर हैं। लेकिन ये नहीं है कि सब थाईलैंड हैं। ये मतलब बर्मीज़, वियतनामीज़ जो होते हैं ना गरीब, वो आके बैंकॉक में काम करते हैं, तो इस तरह की घरों में रहते हैं ताकि इन लोगों को खर्चा कम पड़ जाए, रेंट वगैरह। तो दोस्तों, यहाँ देखें, ये तो केले ने भी फूल निकाला भाई यहाँ पर। स्टेशन तो वैसे बड़ा दिख रहा है। देखो, जब से मैं जा रहा हूँ ये कुर्सियाँ ख़त्म नहीं हो रहे हैं। यानी जितना रेल का साइज़ है उतना स्टेशन का ये माप भी दिया गया। ये ट्यूबलाइट वगैरह यहाँ पर अलाउंस भी होता है। वही लड़की अलाउंस करता है, और ये स्टेशन का नाम, मैं ज़रा पहले लड़की को मैं अपना ये दे दूँ, क्या बोलते हैं, चैनल जो है ना, उसने मांगी होगी, शायद मैं दे दूँ ताकि बुरा ना माने। फिर से मैं आप लोगों को ये आगे जो है ना, वो जो बोर्ड लगा हुआ है, वो जो छोटा सा बोर्ड है ना, इसमें लिखा हुआ है स्टेशन का नाम उमरठ। आगे रेलवे का फाटक है, जो गाड़ी इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पर गाड़ियाँ मतलब फाटक क्रॉस कर रहे हैं रोड गाड़ियाँ, ये ट्रक को, ये जो रेलवे का लाइन को। तो दोस्तों, ये छोटी सी मालूमात है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ। वैसे मैं आज कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, इरादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँच गया। मैंने सोचा यार ये छोटे छोटे स्टेशन जो होते हैं, इन चीज़ों का भी माहौल और हालात दिखा देता हूँ लोगों को। तो हलंदे अभी फ़िलहाल मैं जाके उसको अपना स्टेशन का चैनल का नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। वैसे मेरे हाथ में थोड़ा सा काना भी है, कहीं चुप के बैठ जाऊँ वहाँ कुर्सी में, एक काना और खा लूँ ताकि ये वज़न थोड़ा हल्का हो जाए हाथ का।
उसकी बाद फिर यहाँ से पता करूँगा कि कौन सी स्टेशन और कौन सी जगह जो है ना खूबसूरत होते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर आने में इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 8 बात दिया था, वहाँ सलिया से आया गया, मैं इधर सलामपुर में उतरा तो फिर मैंने देखा ये जगह 1 किलोमीटर दूर है। चलो मैं यहाँ भी आ गया, आप लोगों को ये भी। वैसे तो ये मेन पट्टा है, यहाँ पर कोई बड़ी रेल कड़ा नहीं होते हैं, लेकिन छोटे रेल कड़े हो जाते हैं जो लोकल होते हैं। चलें 1 मिनट ज़रा लड़की को मैं नंबर दे, ये क्या नाम है, चैनल का नाम दे दूँ। जी दोस्तों अभी यहाँ पर 3 बज गया। ये 3 जो दिन का सफ़ेर बोलते हैं हम लोग। ये देखो भाई मुर्गियाँ भी पड़े हैं स्टेशन के अंदर। अच्छा मैं अभी एक कुर्सी ढूंढ रहा हूँ जिसमें बैठ के अपना खाना खा लूँ। फिर मेरा पास तकरीबन 1.5 घंटा पड़ा हुआ है जो ट्रेन आ जाता है। अगर मुझे कहीं जाना पड़ा तो फिर ये जल्दी से खाना खा लूँ, वरना ऐसा ना हो कि ट्रेन का टाइम पूरा हो जाए। आगे तो कुर्सियाँ तो एकदम काली पड़े हैं, कहीं भी जाके आदमी बैठ सकता है, खा सकता है। और ये बगीचों ने कुर्सियों को पकड़ा, यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं बैठते हैं और स्टेशन में आमदरफ्त भी नहीं होता है। और ये बेचारा लड़की का पास ऐसा एक छोटा सा कैबिनेट दिया जो यहाँ के लोकल लोग इसी ट्रेन में बैठ के जाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा है, उसको बेचारे को तो रोज़गार तो मिला हुआ है, गवर्नमेंट का काम है ये रेलवे। तो उसको ये चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि स्टेशन में बिल्कुल खामोशी है या क्या है। उसको सिर्फ अपना ड्यूटी देना है 8 घंटा। 8 घंटे के बाद हो सकता है फिर रात में बंद हो जाए ये ऑफिस, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेन के टाइम में खुल जाते हैं बस दिन में, और रात में कोई ट्रेन खड़ा नहीं होता। और यहाँ से जो है ना ओलंपो 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने का क्या ज़रूरत है। मगर यहाँ से ज़्यादा रेल खड़ा नहीं होते हैं, सिर्फ ये अयोध्या का रेल खड़ा होता है बस। तो इसका मतलब है जैसा वो रेल निकल जाएगा बस ये ऑफिस बंद करके चला जाएगा घर पे, उसी का वेट कर रहा है। तो शायद रेल आने का टाइम शायद कुछ ज़्यादा पैसेंजर हो, क्या भरोसा। उस वक्त भी हम लोग देखेंगे, पहले अपना ये मुसीबत खलास करूँ खाना वगैरह। चलो अभी थोड़ा 5-10 मिनट ब्रेक है, उसके बाद फिर देखेंगे कौन सा ट्रेन आ जाएगा, कौन सा क्या होगा, सब देखेंगे। जी दोस्तों अभी एक ट्रेन आ रहा है यहाँ से, मगर रुकता नहीं है शायद, एक ही शायद मेरे ख्याल में इंजन ही होगा। सिंगल इंजन है इसलिए ज़्यादा आरन मार रहा है, ताकि लोग अटेंशन हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई गलती से नीचे आ जाएं या कोई जानवर वगैरह भी यहाँ पर मुर्गी ना, इसलिए आरन मारता है। जी यहाँ इस स्टेशन में मुर्गी भी सेल कर रहे हैं। मुर्गा जो लड़ाई वाला मुर्गा होता है ना, वो सेल कर रहे हैं यहाँ पर। अलग अलग पिंजरे में बना के, मतलब पिंजरे में डाला इन्होंने, अलग अलग पिंजरा बनाया। और पिंजरा भी किस तरह बनाया ये देखें आप लोग। अभी यहाँ से ये मुर्गी सेल करने वाला जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं स्टेशन पे, पता नहीं कौन सी इलाका से लोग आते हैं, मुर्गी ले लेते हैं यहाँ से। स्टेशन की बाजू में बिल्कुल मुर्गी। हेलो स्वादिका, बुरा नहीं मानते हैं, चाहे आप वेडू बनाओ चाहे डांस करो ये लोग बुरा नहीं मानते हैं। तो ये पिंजरा है, ये देखो इस तरह का पिंजरा जो है ना वो बाकी भी थोड़ी देर के अंदर मैं यहाँ से आज जा रहा हूँ डोनोमोंग एयरपोर्ट देखने के लिए। हो सकता है जाऊँ, अगर चला गया तो इंशाल्लाह आज थोड़ा सा बैंकॉक में जो दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है ना डोनोमोंग, उसको थोड़ा बाहर से देखेंगे। अगला वीडियो पे आप लोग देखो। अभी फ़िलहाल ये फाटक फिर बंद हो रहा है, कोई रेल आने वाला है। हो सकता है यहाँ से रेल स्पीड से जाएं, क्योंकि ये शहर का अंदर है। आगे जाके बड़ा स्टेशन पड़ जाता है ओलंपो, वहाँ से जब गाड़ियाँ निकलते हैं रेल, तो यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है। ये स्टेशन नाकारा है, इधर सिर्फ एक ही रेल खड़ा होता है, वही अयोध्या वाला, जो जाने में खड़ा होता है, आने में कोई भी खड़ा नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि आगे वो है ना स्टेशन है, 2 किलोमीटर के बाद बड़ा स्टेशन है। तो चलें थोड़ा रुकेंगे। अभी ये जो फाटक बंद हो गया, देखते हैं कौन सी साइड से ट्रेन आ रहा है, या हो सकता है इधर से आ रहा है या हो सकता है उधर से आ रहा है। और दूसरा मैंने पूछा यहाँ से डोनोमोंग एयरपोर्ट के लिए कितना टिकट है, बोलते हैं 5 रुपया सिर्फ। ये तो भाई 5 बात क्या चीज़ है यार, इधर तो एक काजा भी नहीं मिलता है 5 बात का, ट्रेन इतना सस्ता।
तो दोस्तों अभी थोड़ी देर तक मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ ये ट्रेन निकलेगा, फिर इसके बाद आप लोगों से इजाज़त मांगूंगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगला वीडियो पे। थोड़ी सी रुकी है बस, ये टिंग लग रहा है, रेल आने वाला है। तो इस साइड से आ रहा है, ये साइड से कोई बाहर का ट्रेन होगा। अच्छा, जो बड़े बड़े रेल आते हैं ना वो डोनोमो में आके खड़ा हो जाते हैं वहीं पर, यहाँ नहीं आते हैं। एक ज़माने यहाँ से निकलते थे, यहाँ से जाते थे, जो ओलंपिक बड़ा स्टेशन था अभी उसको बंद कर दिया गया बड़े बड़े रेलों के लिए। लेकिन अभी ये छोटे छोटे रेल जो लोकल रेल होते हैं ना, जो हर स्टेशन में खड़ा होते हैं, अभी वही जा रहे हैं बस। यहाँ मतलब ज़्यादा दूर दूर के नहीं जाते हैं, बस नज़दीक नज़दीक की इलाके में ये यहाँ से जाते हैं रेल। दूर के लिए सिर्फ वही पतिया चंबूरी वही जाता है सुबह, लेकिन वो भी सुबह यहाँ पर खड़ा नहीं होता है पतिया वाला। पतिया वाला अच्छा, वो साइड में भी रेल है, रेलों का आवाज़ आ रहा है। हो सकता है इधर कुछ दूसरा पटड़ी होगा, शायद वो फाटक से निकलता होगा। देखा? अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गया। यहाँ मतलब बहुत सारी लाइन है, जो सारी लाइन जाके वहीं ओलंपिक में गया। देखो रेल आ रहा है, ये मतलब ये स्टेशन में खड़ा नहीं होते हैं, ये सीधा उधर ही चले जाते हैं। देखो ओलंपिक की तरफ। फाटक बंद हो गया था, उसके लिए मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ मुर्गी सेल कर रहे थे 1000 2000 बात थाईलैंड का। तो दोस्तों अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, तकरीबन ट्रेन आ जाएगा 4:30 में, तो इंशाल्लाह देखेंगे फिर। जी अभी ये चोटी स्टेशन में कितना पैसेंजर आ गया, देखो अभी रेल आने वाला है। ये स्टेशन भर गया है, ऐसा लग रहा है कि ये स्टेशन बहुत बिजी है। देखो बहुत बिजी है स्टेशन। अभी रेल आने वाला है, 1 मिनट के अंदर रेल आ जाएगा। हम लोग, मैं जा रहा हूँ आज डोनोमोंग एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ अगला वीडियो पे आप लोग डोनोमोंग एयरपोर्ट देख लो, ठीक है जी। ये देखें, ये टिकट मैंने लिया 5 रुपये का। अभी डोनोमोंग एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा तो फिर रात को वापस आने का है इसी स्टेशन पे। 5 रुपया बस। ये सब पुराने इंजन हैं, अभी सड़ गए। बहुत पुराने इंजन हैं, पता नहीं कौन सी सन के, वो ज़माने के लोग भी मर गए। ट्रेन तो छोड़ो।